मार्च 17। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है हम अकेले नहीं हैं, माइक विटमर की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 14 से 22 वचन तक। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपने आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूं। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने स्थान, अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मुख्य वचन प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। फ्रेडरिक ब्राउन की लघु रोमांचक कहानी नॉक में उन्होंने लिखा, पृथ्वी पर का आखिरी मनुष्य एक कमरे में अकेला बैठा था। किसी ने दरवाजा खटखटाया। आखिरी मनुष्य ने सोचा, कौन हो सकता है? उसे मुझसे क्या चाहिए? कौन सा विचित्र प्राणी मेरे पास आया है? मनुष्य अकेला नहीं है, हम भी नहीं हैं। लौदीकिया की कलीसिया ने अपने द्वार पर दस्तक सुनी। उनके लिए कौन सा अलौकिक प्राणी आया था? उसका नाम यीशु था, प्रथम और अंतिम, जो जीविता है। उसकी आंखें आग की तरह प्रज्वलित थीं और उसका मुख ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब उसके सबसे अच्छे मित्र यूहन्ना ने उसकी महिमा की एक झलक देखी तो वह उसके पांवों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। मसीह में विश्वास का आरंभ परमेश्वर के भय से होती है। हम अकेले नहीं हैं, और यह सांत्वना देने वाला भी है। यीशु, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। फिर भी मसीह अपनी शक्ति का उपयोग करता है, हमें मारने के लिए नहीं बल्कि हमसे प्रेम करने के लिए। उसका निमंत्रण सुने। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हमारा विश्वास डर से शुरू होता है। दरवाजे पर कौन है, और यह एक स्वागत और मजबूत आलिंगन में समाप्त होता है। यीशु हमेशा हमारे साथ रहने की प्रतिज्ञा करता है, भले ही हम पृथ्वी पर अंतिम व्यक्ति हों। ईश्वर का धन्यवाद हो, हम अकेले नहीं हैं। जरा सोचें, हम मसीह के प्रेम को उसकी सामर्थ्य से अलग क्यों नहीं कर सकते हैं? दोनों ही क्यों अति आवश्यक रूप से महत्वपूर्ण है। आए हम प्रार्थना करें। हे यीशु, मैं आपको अपने हृदय और जीवन में आमंत्रित करता हूं। आमीन।